काम नहीं। बीएसएनएल की व्यवस्था अब सुधरने वाली है, जहां शहर से लेकर के गांव तक बीएसएनएल का जो नेटवर्क जाल है वो बिछने वाला है। बीएसएनएल अधिकारियों से बात कर रहे हैं हमारे सहयोगी इंद्रजीत। वो के हिसाब से भाई साहब नहीं लगेगा, मगर आप जो सुन रहे हैं हमारे मुंह से भाई साहब नहीं लगेगा, वो चल पड़ा है। नए तेवर में आने के लिए आतुर है। हमारे साथ जमशेदपुर से जीएम साहब है, उनसे जानेंगे कि किस तरह से नई चाल, नई ढाल में और नई ताकत के साथ बीएसएनएल आने वाली है। सर, क्या क्या प्लाने हैं जो धरातल पाने वाली है, लोगों को सेवाएं बीएसएनएल देने वाली है? बीएसएनएल बिल्कुल जैसा आपने सही कहा कि नए तेवर के साथ में, नए प्लान के साथ में सेवा के लिए तत्पर है। जमशेदपुर में कई सारा प्लान चल रहा है। जैसे अभी हमारा रूरल एरिया में 4G सैचुरेशन स्कीम एक एम्बिशियस प्रोग्राम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें जो अनकवर्ड विलेजेस हैं और जो विलेजेस में 4G का कवरेज नहीं है, उस सारे जगह पे 4G का कवरेज मुहैया कराना है। इसमें करीब 350 के करीब में जमशेदपुर जो बिजनेस एरिया है उसमें 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला, खरसुआ, ये तीनों को मिला करके। इसके अलावा एक दूसरा स्कीम भी है जिसमें LWE साइट्स जो कि करीब 200 टावर ऑलरेडी लगे हुए हैं, पर उसमें 2G टेक्नोलॉजी से अभी उस पर बात होती है, उसको भी 4G करना है। बेहद सर, ये देखा जाता है कि बीएसएनएल को लेकर के लोग जो है वो थोड़े से निराश हो गए हैं, उदास हो गए हैं। उनको लगता है कि बीएसएनएल अब डूब गया है। इसका कनेक्शन लेने का मतलब है कि परेशान हो जाना। आपको लगता है कि आने वाला जो भी योजनाएं हैं वो ये सब चीज़ों को दूर कर देगी लोगों के मन से विचार? मुझे पूरा विश्वास है। एक समय था जिस समय मोबाइल की काफ़ी महंगा हुआ करता था, इनकमिंग भी चार्जेबल था। फिर बीएसएनएल ने जब शुरुआत की तो फिर काफ़ी डिसरप्शन हुआ मोबाइल सर्विसेज में, और उस वक्त को हम लोग ध्यान में रखते हैं तो पता चलता है कि बीएसएनएल कैसे मार्केट फोर्सेस को मॉडिफाई कर सकता है इसके पब्लिक के हित में। फिर से पब्लिक का हित को स्टैब्लिश करेगा बीएसएनएल। इसकी पूरी तैयारी चल रही है। बीएसएनएल के स्टाफ, ऑफिसर्स और बीएसएनएल अपना माहौल बिल्कुल ठीक कर रहा है। बीएसएनएल इन दिनों एक योजना ला रही है जिसमें लोगों को रोजगार भी मिलेगा। क्या है योजना और इससे कैसे रोजगार मिलेगा, लोग कैसे जुड़ेंगे? और जो बीएसएनएल भाई साहब नहीं लगे के नाम से जाना जाता था, अब भाई साहब लगे के नाम से जाना जाएगा, वो कौन सी योजना है जानेंगे। हमारे साथ डीजीएम साहब है, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या है योजना। सर, कैसी योजना है ये भारत नेट उद्यमी करके एक योजना है जिससे मैं बीएसएनएल जो उन रूरल ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें योजना चला रहा है। इस योजना में कोई भी भारत नेट उद्यमी से जुड़ सकता है। उसको एक एग्रीमेंट कराना रहता है, रजिस्ट्रेशन कराना रहता है बीएसएनएल में, और उसके तहत वो जो भी कनेक्शन खोलेंगे उनको 50% कमीशन के रूप में मिलता है। इसके अलावा भारत सरकार ये एक योजना दे रहा है ऑन द सब्सिडी के तौर पर। यूएसओ फंड है भारत सरकार का, उसके तहत मिल रहा है। उसमें हर ग्रामीण को 3000 रुपये का मुफ्त का इक्विपमेंट मिलता है। उसको कोई चार्ज नहीं लगेगा, केवल उसको रिचार्ज पर मंथ जो रिचार्ज होता है उसको वो देंगे। तो अब तक जो था बीएसएनएल के लिए ये बातें कही जाती थी कि शायद ये डूब जाएगा, शायद ये बिक जाएगा, मगर अब जो जीएम साहब और डीजीएम साहब के बातों से समझ में आता है कि शायद ये बीएसएनएल अब सबसे आगे जाएगा। चाहे बाज़ार में जियो की कंपनियां हो या फिर अन्य कंपनियां हो, मगर बीएसएनएल ने कमर कस लिया है कि लोगों को सेवा देनी है और लोगों को इससे रोजगार से जोड़ना भी है। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस, जमशेदपुर।